हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम फिर से एक रशियन नॉवल डिस्कस करेंगे जिसका नाम है क्राइम एंड पनिशमेंट और इसे लिखा है फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की। प्रोनाउंसिएशन तो ऑलरेडी इतनी अजीब होती है तो एक्सक्यूज मी फॉर दैट। सो अगर हम बात करें राइटर की तो जो फ्योडोर है ही वॉज अ रशियन नॉवलिस्ट। ही वॉज बॉर्न ऑन नवंबर 11 1821 में एंड डाइड ऑन February 9 1881 में। तो इनकी बहुत सारी नॉवेल्स हैं जो इन्होंने लिखी हैं और बहुत सारी नॉवेल्स तो ऐसी हैं जो इन्होंने अपने एग्ज़ाइल के बाद लिखी थी। इन्हें एग्ज़ाइल कर दिया गया था साइबेरिया में। इनकी कुछ फेमस नॉवेल्स हैं जिनमें हम इंक्लूड कर सकते हैं इनकी द इडियट, द ब्रदर्स, क्राइम एंड पनिशमेंट। तो ये जो फ्योडोर हैं इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया था, एग्जामिन किया था। मेंटल इंटीरियर जो कैरेक्टर होते हैं, तो जो कैरेक्टर के मेंटल इंटीरियर थॉट्स होते हैं, इन्होंने उन सब चीज़ों को एग्जामिन किया और उसके बाद इन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी। क्राइम एंड पनिशमेंट जो इनकी नॉवल थी ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी एक जर्नल में, जैसे कि मैगजीन्स छपती हैं। उस मैगजीन का नाम था, जर्नल का नाम था द रशियन मैसेंजर, जो कि उस टाइम पे 12 मंथ्स के इंस्टॉलमेंट पे इसे पब्लिश किया गया था, लिखा गया था, जो पब्लिश होती थी जर्नल में। और टाइम पीरियड था 1866 में। उसके बाद ये एज अ फुल सिंगल वॉल्यूम पब्लिश हुई थी। और बोला जाता है कि जो नॉवल है क्राइम एंड पनिशमेंट ये इनकी सेकंड फुल लेंथ नॉवल है, जो कि उसके बाद लिखी थी इन्होंने जब ये वापस आए थे अपने 10 साल 10 इयर्स के एग्जाइल के बाद। जब ये साइबेरिया में एग्जाइल कर दिए गए थे उसके बाद की इनकी सेकंड फुल लेंथ नॉवल है। और इस नॉवल को बोला जाता है कि ये फर्स्ट ग्रेट नॉवल है जो इन्होंने अपने मैच्योर टाइम पीरियड में लिखी थी। क्राइम एंड पनिशमेंट जो है ये फोकस करती है मेंटल एंग्विश पर, कि जो मेंटल ट्रॉमा होता है या फिर जो मेंटल इलनेस हो रही है लोगों में या फिर एक पर्सन है उसके बारे में बताया जाएगा कि एक तरफ उसका मेंटल इलनेस या फिर मेंटल एंग्विश क्या है और दूसरी तरफ उसका जो मोरल डिलेमा है वो क्या है, और उसके बीच में वो एक प्लान एग्जीक्यूट करता है वो क्या है। तो उन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और इसमें एक मेन चीज़ दे रखी है, इसमें एक थ्योरी दे रखी है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन जो है वो किसी को भी मार कर किसी को भी मर्डर कर सकते हैं, किसी का भी, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और एग्जाम्पल दे रखा है जैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था कि उनकी तरह ही जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है उनके पास ये राइट है कि वो किसी को भी मार सकते हैं अगर उनके लिए जो सिस्टम है वो कुछ नहीं कर रहा है। तो एज आई सेड बिफोर पहले की भी नॉवेल्स में कि मैं कैरेक्टर साथ साथ में बताऊंगी क्योंकि इनके नाम बहुत अजीब होते हैं, रशियन नाम है। तो स्टार्ट करते हैं समरी से। तो सबसे पहले जो स्टोरी है वो शुरू होती है और बताया जाता है कि एक यंग मैन की जो लाइफ है वो बहुत बुरी बीत रही है। वो रहता है एक छोटे से शैबी एटिक में, अपार्टमेंट ले रखा है उसने, जो कि 5 मंजिला घर है, 5 स्टोरी हाउस है। वर्किंग क्लास जो डिस्ट्रिक्ट है पीटर्सबर्ग का, सेंट पीटर्सबर्ग का, रशिया में, वहाँ पर। और इसका नाम है रस्कोल्निकोव और इसको शॉर्ट में रोडिया भी बोलते हैं, या फिर रस्कोल्निकोव या फिर रोडिया, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये जो पर्सन है, ये जो यंग मैन है, ये बहुत ज़्यादा कर्ज में है, डेप्थ में है और ये इतना भी नहीं कमाता है, फिर इसके पास इतने भी मनी नहीं है कि वो अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सके और वो अपना जो डेप्थ है या फिर जो रेंट है उसे भी पे कर सके। ये जिस अपार्टमेंट में रहता है इसने उस अपार्टमेंट का रेंट बहुत महीनों से नहीं दिया है। तो जो उसकी लैंड लेडी है वो ये डिसाइड कर रही है कि वो पुलिस के पास जाएगी और इसके अगेंस्ट में कंप्लेन करके आएगी। अब आगे बोला गया है कि जो रस्कोल्निकोव है इसके पास मनी तो नहीं है, लेकिन ये ट्यूटर का वर्क करके, ट्यूशन पढ़ाकर थोड़े बहुत पैसे कमाता है, अरेंज करता है। लेकिन रिसेंटली ही इसने उस जॉब को भी छोड़ दिया है क्योंकि इसके पास प्रेजेंटेबल क्लॉथ नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं हैं जिसे पहन के पढ़ाने जा सके। और जो इसकी कंडीशन है ये और भी ज़्यादा बदतर हो जाती है जब इसकी फिजिक को देखा जाता है, इसकी जो फ्रेजाइल हेल्थ है उसे देखा जाता है। इसकी हेल्थ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब इसी के आगे बताया गया है कि जो जुलाई का महीना है और जो इवनिंग है वो बहुत ज़्यादा हॉट है, बहुत हॉट इवनिंग है। और इसी में जो रस्कोल्निकोव है ये अपने पर्सनल जो इसकी लाइफ चल रही है, जितने भी अप डाउन्स है उन्हें भूल जाता है थोड़ी देर के लिए और अपना पूरा अटेंशन एक वुमेन पे लगा देता है, एक लेडी पर लगा देता है जो कि 60 साल की है, 60 ईयर्स की है और वो एक पान ब्रोकर है। पान ब्रोकर वो होते हैं जो आपका सामान लेके कुछ आपको पैसे दे देते हैं, जैसे कि गिरवी रख के कोई सामान रख देते हैं और उसके बाद पैसे ले लेते हैं। तो ये लेडी पान ब्रोकर है और इसका नाम है एलियोना। तो ये जो लेडी है ये दूसरे के मिसफॉर्च्यून से अपने पैसे बनाती है। मतलब कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत ज़्यादा पुअर है, तो अगर वो कोई चीज़ अपने इसके पास पॉन करने आता है, गिरवी रखने आता है, तो ये उनको बहुत कम पैसे देती है क्योंकि वो नीडी पर्सन है, उन्हें काम है पैसे का। तो वो किसी भी
प्राइस पे उस चीज़ को रख के थोड़े बहुत पैसे भी ले लेते हैं। तो बोला गया है कि रस्कोल्निकोव भी उन्हीं मिसफॉर्च्यून में से एक है, उन लोगों में से एक है जिसके मिसफॉर्च्यून से ये लेडी अपने पैसे बनाती है। अब ये थोड़ा-सा डिस्टेंस चलता है, शॉर्ट डिस्टेंस चलता है स्ट्रीट में, जो लंबे से अपार्टमेंट के पास जाती है और स्टेयर्स पे जाता है और 4th फ्लोर पे जाता है अपार्टमेंट के और नॉक करता है डोर को। अंदर से वो आंसर देती है और आके गेट खोलती है, इसे अंदर बुलाती है और ये उसे दिखाता है, ये रस्कोल्निकोव उस लेडी को अपनी एक वॉच दिखाता है, पुरानी सिल्वर वॉच है जिसमें स्टील की चेन लगी हुई है और वो बोलती है कि वो इसे 1 रूबल देगी बस, और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही 1.5 रूबल भी इसको नहीं देती है। और यहाँ पर जो रस्कोल्निकोव है वो अपनी वॉच को गिरवी रखने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो यहाँ पर आया था उसके जो इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग है, उसे जज करने के लिए, उसे समझने के लिए कि इसके घर में क्या चीज़ें कैसे कैसे रखी गई हैं, उन सब चीज़ों को देखने के लिए आया था लास्ट टाइम। क्योंकि आगे ये अपना कुछ प्लान है उसे एग्जीक्यूट करने वाला है। इसने सोचा है कि एक बार ये रास्ते में चल रहा था तो कुछ लोग बोल रहे थे कि ये जो लेडी है इससे अच्छा ये मर जाए, इसकी डेथ हो जाए, कोई इसका मर्डर कर दे। तो रस्कोल्निकोव जो है वो इसी प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहता है कि वो इस लेडी को मार देगा। जैसे कि अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था इंट्रो में कि इसमें बता रखा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन के पास ये पावर है, राइट है, ये थ्योरी दे रखी है इसने इसी नॉवल में। रस्कोल्निकोव इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो वो मार सकता है और वो अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ रहा है। तो वो उसको मर्डर करने के लिए यहाँ पर आता है कि उसके सराउंडिंग को जज कर सके। अब अगले दिन बता रखा है कि उसे जब वो वापस जा रहा होता है पॉन ब्रोकर से, तो वो एक जगह पर रुक जाता है, पब टाइप में होता है, ड्रिंक करने के लिए। अब वहाँ पर वो जाता है और एक ड्रंकर्ड मैन से मिलता है और इस मैन का नाम है मार्क मेलेडोफ। ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है और उन दोनों के बीच में बातें शुरू हो जाती हैं। तो मार्क मेलेडोफ जो है वो बताता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और जो उसकी वो उसे बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करती है। हालांकि जब ये खुद ड्रंकन है तो उसकी वाइफ तो ट्रीट करेगी ही। एंड इसके 3 बच्चे हैं, स्टेप चिल्ड्रन हैं, मतलब इसके खुद के नहीं हैं, इसकी वाइफ के हैं। और इसकी खुद की एक डॉटर है अपनी वाइफ के पास जिसका नाम है सोनिया। सोनिया का नाम 2 है पूरी नॉवल में, उसको सोनिया भी बोलते हैं कई जगह पर और कई जगह पर इसे सोफिया बोलते हैं। तो ये बताता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, इनके घर में फैमिली में बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं कि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, और इसकी वजह से जो इसकी डॉटर है सोनिया या सोफिया, वो एक प्रोस्टिट्यूट बन जाती है पैसे कमाने के लिए, अपने घर में पैसे प्रोवाइड करने के लिए प्रोस्टिट्यूट बन जाती है। अब जो रस्कोल्निकोव है वो मार्क मेलेडोफ को उसके घर पे छोड़ने जाता है क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है, और जब वो जाता है तो देखता है कि उसके घर की कंडीशन कितनी ज़्यादा बदतर है, कितनी ज़्यादा पॉवर्टी है, और वो कुछ पैसे वहीं पर छोड़ देता है। अब जब वो वापस आ रहा होता है अपने अपार्टमेंट में आता है, उसे एक लेटर मिलता है। लेटर को खोलता है तो उसमें जो लेटर होता है वो रस्कोल्निकोव की मदर से आया होता है जिनका नाम है पुल्केरिया। तो उसके जो मदर हैं और वो इन्फॉर्म करती हैं कि जो इसकी सिस्टर है दुनिया, इसका नाम है दुनिया या फिर दुनिया, जो भी प्रोनाउंसिएशन होगी, वो प्लान कर रही है एक पर्सन से शादी करने की, मैरी करने की, और उसका नाम है ल्यूजिन। अब जो ल्यूजिन है, जो रस्कोल्निकोव है वो ल्यूजिन को जानता है और वो ये सोचता है कि जो इसकी सिस्टर है वो इसलिए शादी कर रही है उस घटिया इंसान से ताकि वो अपने मदर को और मुझे, मतलब कि रस्कोल्निकोव को, कुछ पैसे प्रोवाइड कर सके। और क्योंकि जो ल्यूजिन है वो एक अमीर है, रिच मैन है, और उसकी मदर के लेटर में ये भी लिखा होता है कि वो दोनों ही कुछ ही दिनों बाद सेंट पीटर्सबर्ग में आने वाले हैं। अब जो रस्कोल्निकोव है एक बार फिर से उस पान ब्रोकर लेडी के बारे में सोचता है, अपने प्लान के बारे में सोचता है। उसे 2-3 बार अलग अलग ड्रीम्स आती हैं और ड्रीम्स में सिंबल होते हैं कि वो इस प्लान को एग्जीक्यूट ना करे, मर्डर ना करे, पर वो इन सभी चीज़ों को इग्नोर करता है और फिर से प्लानिंग करने लग जाती है कि किस तरीके से मर्डर करेगा। उसे थोड़ा पता चलता है रास्ते में कि जो उसकी सिस्टर है, मतलब कि जो पान ब्रोकर लेडी है, उसकी जो सिस्टर है वो उस दिन घर पर नहीं रहेगी शाम को। तो वो यही सोचता है कि जिस दिन वो नहीं रहेगी वो उसी दिन अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेगा, और उसकी सिस्टर का नाम था लिजावेटा। तो वो जाता है पान ब्रोकर के घर पे जाता है और एक्स से, वो जो कुल्हाड़ी होती है उससे पान ब्रोकर जो लेडी है उनके स्कल पे मार देता है। मारकर वो अंदर जाता है, चीज़ों को सर्च कर रहा होता है, उसका पर्स या फिर जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें रखी होती हैं। तभी वो जो उनकी सिस्टर होती है लिजावेटा, उस डेड लेडी की जो सिस्टर होती है, वो आ जाती है। अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है अपने क्राइम को छुपाने के लिए, ये उस लेडी को भी मार देता है। जब भी मार देता है तो जो इनका गेट होता है, जो पान ब्रोकर लेडी का गेट है, वहाँ पर 2 पर्सन भी आते हैं। वो वेट कर रहे होते हैं गेट को लॉक कर, वो बाहर से नॉक कर रहे होते हैं पर गेट अंदर से बंद होता है। तो वो चले जाते हैं कि हम केयर टेकर को लेके आएंगे, तब तक ये इसे मौका मिल जाता है, यहाँ से निकल जाता है। क्योंकि अब इसने क्राइम कर दिया है, जैसे कि टाइटल बता रहा है क्राइम एंड पनिशमेंट, तो अब इसकी यहाँ से पनिशमेंट स्टार्ट हो जाती है।
तो अगले दिन जब ये घर पे अब जब ये घर पहुंच जाता है तो इसे फीवर हो जाता है, ये रात में फीवर से बहुत ज़्यादा इसे फीवर हो जाता है, फेंट हो जाता है। अगले दिन जब ये उठता है फेंट की पोजीशन से तो कोई इसे बुलाने आता है कि आपको पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है। रैंडम से इसे लगता है कि शायद पुलिस को पता चल गया है किसी ने वो क्राइम किया है, मर्डर किया है, बट ऐसा नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा डर के जाता है। जब स्टेशन पर जाता है तो इसे बोलते हैं कि तुमने अब तक अपना रेंट क्यों नहीं भरा है। जैसे कि नॉवल के स्टार्टिंग में बोला था कि इसकी जो लैंड लेडी है वो सोच रही है कि ये इसकी कंप्लेन कर दे पुलिस में, इसके अगेंस्ट में रिपोर्ट लिखवा दे। तो उसने रिपोर्ट लिखवाई थी जिसके अगेंस्ट में पुलिस ने ये एक्शन लिया है और उसे बुलाया गया था। और जब ये उठ के जाने लगता है तभी उसी पुलिस स्टेशन में लोग बात कर रहे होते हैं, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो रखी होती है इस मर्डर केस की। और ये सुनकर ही जो इसका मेंटल ट्रॉमा है, जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है क्राइम का, अगर आपने कुछ किया है तो आप अलग से ही दिखेंगे, जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका वाला केस। तो ये फेंट हो जाता है वहाँ पर फिर से। तो ये जब उठता है तो इसे लगता कि इसने शायद सस्पिशन को अराउज कर दिया है और लोग अब इस पे शक करने लग जाएंगे कि इसने सिर्फ जस्ट बात सुनी और ये फेंट हो गया था। अब ये अपने अपार्टमेंट में जाता है, सब कुछ चेक करता है, इसके पास लूट का जितना भी माल होता है, जितना भी इसने वहाँ से उठाया होता है, उसमें पर्स होती है और बहुत सारी चीज़ें होती है जो इसने अब तक ओपन भी नहीं की होती हैं। ये जाता है कंट्री यार्ड में, जाता है एक बड़े से पत्थर के नीचे उन सभी चीज़ों को छुपा देता है और सोचता है, सेटिस्फाई हो जाता है कि पुलिस अगर उस पर शक भी करेगी, आएगी, उसको सर्च करेगी, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा तो वो चली जाएगी। अब घर जाते वक्त अपनी एक फ्रेंड से मिलता है जिसका नाम है रोज़मेकिन। और ये इसके पास भी पैसे नहीं है, इतनी मनी नहीं है कि अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सके। इसने अपना एजुकेशन लास्ट में बीच में छोड़ दिया है और कुछ पैसे सेव कर रहा है इन दिनों ताकि अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करे पैसे इकट्ठे करने के बाद यूनिवर्सिटी के। ये वहाँ पर जाता है और इसे पता चलता है रस्कोल्निकोव को कि इसका जो फ्रेंड है वो एक प्रोजेक्ट कर रहा है जिसमें उसे जर्मन मैन्युस्क्रिप्ट को रशियन में ट्रांसलेट करना है और उसके बाद उसे कुछ पैसे मिलेंगे। वो उसे हेल्प के लिए बोलता है कि तुम भी कर सकते हो, आधे पैसे तुम रख लेना, लेकिन ये मना कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। अब वो आता है फिर से अपने अपार्टमेंट पे, शिवरिंग है वो क्योंकि उसने जो क्राइम किया है तो उसके जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो स्टार्ट हो गया एज अ पनिशमेंट। वो आता है, अपने ऊपर कोट रखता है और बैठ जाता है, थोड़ी देर बाद सो भी जाता है। तो थोड़ी देर बाद जब मिड मॉर्निंग होती है, लैंड लेडी की एक सर्वेंट है जिसका नाम है नास्तासिया, वो आती है। वो इसकी एक अच्छी फ्रेंड है, एक लड़की है, इसको सूप देती है। उसके बाद एक पर्सन और आता है इससे मिलने, जो उसका फ्रेंड था जिसके घर पे रात में गया था, वो फ्रेंड भी आता है और एक फिजिशियन भी आता है, इसको चेक करते हैं। उसके बाद एक और मैसेंजर आता है और अनाउंस करता है कि वो कुछ पैसे लेके आया, 35 रूबल लेके आया है जो कि इसकी मदर ने इसके लिए भेजे हैं। ये रख लेता है और उसके थोड़ी देर बाद ही जो डॉक्टर है वो भी फिर चेक करता है। उसके बाद वो सब चले जाते हैं। अब इसी टाइम पे जो दुनिया का फियांसे है, जो इसके सिस्टर का फियांसे है लुजिन, वो यहाँ पर आता है, इससे मिलता है और रस्कोल्निकोव से बोलता है कि वो उसकी सिस्टर को छोड़ दे, उससे दूर रहे, उसे ब्रेकअप कर ले, क्योंकि इसे पता है कि वो अपने पैसे का यूज़ करके मेरी सिस्टर के ऊपर अपनी पैसे की पावर को यूज़ करके कंट्रोल करना चाहता है उसे। उसके बाद वो दोनों हाथ से चले जाते हैं, वो हाथ से चला जाता है। अब थोड़े दिनों बाद जो रस्कोल्निकोव है वो रिकवर कर लेता है और वो अब जाता है बाहर और पता करता है कि जो मर्डर की इन्वेस्टिगेशन है वो कैसे चल रही है। बहुत तरीके से क्लोजली उन्हें जज करता है, फॉलो करता है। अब एक रेस्टोरेंट में जब वो बैठा होता है उसे वहाँ पर एक पुलिस क्लर्क मिलता है जिसका नाम है ज़ेमेटोव। ये इसके फ्रेंड जो था, जो कि एक मैन्युस्क्रिप्ट को ट्रांसलेट कर रहा था, जिसका नाम था राजुमिकिन, ये इसका फ्रेंड है, ये जो पुलिस क्लर्क है। तो ये दोनों यहाँ पर बैठते हैं, बातें करते हैं। तो जो पुलिस है वो बोलती है कि ये जो काम है ये किसी नौसिखिए का है जिसने भी नया नया सीखा है। उसके बाद जो रस्कोल्निकोव है फिर से उसे अपनी वही थ्योरी समझाता है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन है वो मार सकते हैं, ये सब बकवास बताता है उसे। तो यहाँ पर जो ज़ेमेटोव है, जो पुलिस है, वो एकदम से सस्पिशियस हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है, क्या ये मर्डर है। लेकिन फिर वो सोचता है कि बिल्कुल ही अब्सर्ड आइडिया है, वो मर्डर कैसे कर सकता है। अब उसके बाद रस्कोल्निकोव फिर से रेस्टोरेंट छोड़ता है और जब वो रोड पर जा रहा होता है तो देखता है कि बहुत सारे लोग एक कैरेज के सामने भीड़ लगा कर खड़े हो रखे हैं। जब वो जाता है तो देखता है कि ये वो पर्सन है जो इसे पहले एक बार पब में मिला था और जिसकी बेटी सोफिया या सोनिया बोल सकते हैं, प्रोस्टिट्यूट बन गई थी। तो ये मारमेलाडोव को लेता है, पुलिस को बताता है कि ये उसे जानता है, ये इसके बिल को पे करता है, डॉक्टर के पास लेके जाता है। और जब इसे घर पे लेके जाता है, उसकी दो जो डॉटर हैं वो आती हैं और सोनिया की जब जो मारमालेडोव है वो सोनिया की बाहों में होता है, मतलब अपनी डॉटर के उसमें होता है, हाथों पे होता है, तभी उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद जो रस्कोल्निकोव है वहाँ पर 20 रूबल रख देता है, 20 रूबल्स रख देता है और चला जाता है अपना एड्रेस छोड़ के कि अगर उन्हें कोई हेल्प चाहिए होगी तो मिल जाएगा।
अब उसके बाद जो रसकोल्निकॉव है वो थोड़ा-थोड़ा चीज़ों को भूल रहा है, जो उसने मर्डर किया उसके बारे में भूल रहा है, क्योंकि यहाँ पर और भी चीज़ें हो रही हैं, तो और ना ही उसे इंटरेस्ट आ रहा है मर्डर इन्वेस्टिगेशन में। उसकी जो लाइफ है बिल्कुल सही चल रही है, एंटरटेनमेंट हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। उसके बाद ही जो उसकी मदर और जो सिस्टर थी वो आने वाली थी, वो आ जाती हैं। दोनों आते हैं तो तीनों आराम से उन तीनों का रीयूनियन होता है, सब मिलते हैं। और जो उसका फ्रेंड है रोज़ेमेकिन, वो कहीं न कहीं दुनिया को पसंद करने लग जाता है फर्स्ट साइट में, और वो कोई भी मौका नहीं छोड़ता उसे कॉम्प्लीमेंट देने का। अब एक दिन जो रसकोल्निकॉव है वो अपने फ्रेंड को रोज़मेकिन को पूछता है कि जो मर्डर हुआ था उसके जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो तुम्हारा रिलेटिव है। तो ये बताता है कि हाँ, क्योंकि वो उसके रिलेशन में है। जो इन्वेस्टिगेटर चीफ है, इसका केस का जो चीफ है वो है पेट्रोविच, और वो रोज़मेकिन के एक रिलेशन में लगता है। तो वो बोलता है जो रसकोल्निकॉव है, क्या मैं जाके पुलिस को बता दूं कि मैंने भी वहाँ पर कुछ चीज़ें अपनी गिरवी रख रखी थी, ऐसा ना हो कि कुछ दिनों बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करते हुए मेरे पास आ जाए। अब उसके बाद यहाँ पर जो कैट और जो माउस का गेम है वो स्टार्ट हो जाता है, चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है, क्योंकि जो पेट्रोविच है वो इसे सस्पेक्ट करता है। जब ये जाता है पुलिस स्टेशन में, पेट्रोविच इसे बोलता है कि मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, और मुझे ये भी पता है कि तुम कैसे हो। वो उसको सारी चीज़ें बताता है कि मुझे ये भी पता है कि तुमने वहाँ पर क्या क्या गिरवी रखा था, पान किया था। मुझे ये भी पता है कि तुम फेंट हो गए थे, तुम बीमार थे। और मुझे ये भी पता है कि तुमने अपने एक आर्टिकल पब्लिश करवाया था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थीसिस वाला। तो रसकोल्निकॉव को यहाँ पर शक होता है कि शायद उसके ऊपर सस्पिशन बढ़ गया है, तभी उसके बारे में इसको इतना सब कुछ पता है। और दूसरी चीज़ों से ये यकीन नहीं होता कि वो जो उसका आर्टिकल था वो पब्लिश हो गया, उसे लगता है कि वो पब्लिश नहीं हुआ है। अब यहाँ से कैट और माउस का जो गेम है वो स्टार्ट हो ही रखा है। अब एक शाम को ये एक पर्सन के पास जाता है, एक विजिट करता है किसी के पास, और उसका नाम है आर्किडी। ये आर्किडी जो है, इसने दुनिया को, इसकी सिस्टर को सेक्सुअली हैरेस किया था जब वो उसके घर पे गवर्नेंस का काम करती थी। और जो आर्किडी की वाइफ थी मार्फा, उसे लगा कि दुनिया उसके हस्बैंड के ऊपर एडवांस चांस कर रही थी, तो उसने उसकी रेपुटेशन को ख़राब कर दिया गॉसिप कर करके। लेकिन जब बाद में उसे पता चला कि उसके हस्बैंड की गलती थी, दुनिया की गलती नहीं थी, तो वो सबके सामने जाके उसके बारे में बताती है कि ऐसा नहीं है, उसके हस्बैंड की गलती थी। और ये वो दुनिया को एक लड़के से भी मिलवाती है, और इस लड़के का नाम है लुजिन, मतलब कि जो इसका होने वाला फियांसे है अब। और कुछ दिनों बाद जो इसकी वाइफ थी मार्फा, उसकी डेथ हो जाती है, और उसने अपनी विल में लिखा होता है कि वो 3000 रूबल्स जो है वो दुनिया को देती है। अब जो आर्केडी है, ऐसा शक हो रहा है कि, या फिर लोगों को लगता है कि जो आर्केडी है उसने खुद अपनी वाइफ को मारा है, मार्फा को, ताकि वो शादी कर सके फिर से। और वो चाहता है, जो आर्केडी है वो चाहता है कि जो रसकोल्निकॉव है वो उसकी हेल्प करे, ताकि वो उसकी सिस्टर को दोबारा से जीत सके। और वो उसे बोलता है अगर वो उसकी हेल्प करेगा तो वो उसे 10,000 रूबल देगा, उस ताकि वो जो उसकी सिस्टर है उससे शादी कर ले और उस दिन से शादी ना करे। और यहाँ पर जो रसकोल्निकॉव है वो बोलता है, वी डिसलाइक यू, वी डोंट वांट टू हैव एनीथिंग टू डू विद यू, अनकोट। अब यहाँ पर थोड़ी दिनों बाद की बात हो रही है कि कुछ ही देर बाद जो दुनिया है उसका और जो लूजिन है दोनों के बीच ब्रेकअप हो जाता है कुछ आर्ग्यूमेंट के बाद। और इस चीज़ से जो रसकोल्निकॉव है, रसकोल्निकॉव का जो फ्रेंड है रोज़ेमेकिन, वो सब बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि रसकोल्निकॉव का जो फ्रेंड है वो दुनिया को पसंद करता था। अब तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है, यह है सोनिया, या फिर सोफिया बोल सकते हैं। ये आती है और इन दोनों के बीच में थोड़ी-थोड़ी विज़िट होने लग गई हैं, रसकोल्निकॉव के बीच में और जो सोफिया है, इन दोनों के बीच में। सोफिया की जो मदर है वो भी रिसेंटली उनकी डेथ हो गई है, और वो यहाँ पर आई है ताकि वो इसे इनवाइट कर सके कि तुम आ जाना हमारे जो फ्यूनरल है उसमें। तो यहाँ पर जो रसकोल्निकॉव है वो सोफिया को बोलता है कि हम दोनों ही इल फेटेड क्रिएचर हैं, दोनों की जो किस्मत है ख़राब है। और वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो बाइबल से द स्टोरी ऑफ लेज़रस की कहानी सुनाए उठाकर। अब अगले मॉर्निंग जो रसकोल्निकॉव है वो रिपोर्ट करने के लिए जाता है पेट्रोविच के पास 11 बजे, मतलब कि पुलिस स्टेशन में जाता है। और पेट्रोविच ने यहाँ पर एक पर्सन रख रखा होता है जो इसके फेस को जज करेगा, देखेगा। एक डिटेक्टिव रख रखा है कि वो इसके एक्सप्रेशन को देखेगा कि ये गिल्टी है या नहीं है, इस सब चीज़ों के बारे में। अब जब नेक्स्ट मीटिंग होती है पेट्रोविच की और जो रसकोल्निकॉव की, इन दोनों के बीच में बता रखा कि क्या 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 हो रहा है। और बोलता है जो पुलिस इंस्पेक्टर है या फिर पेट्रोविच है, वो बोलता है कि वो इसे उसी तरीके का मैन समझता है जिस तरीके के मैन की इसने अपनी थीसिस में आइडिया दिया था। और वो बोलता है कि अगर ये कॉन्फेस कर लेगा अपने गुनाहों को, अपने क्राइम्स को, तो जो कोर्ट है वो इसको माफ़ कर देगी, कुछ टाइम के लिए इसकी सज़ा मिलेगी। अब दूसरी तरफ जो आर्केडी था वो सोनिया को कुछ मनी ऑफ़र करता है हेल्प करने के लिए, लेकिन वो हेल्प नहीं करते। अगर आप नॉवल को डीप तरीके से पढ़ेंगे तो जो समरी है, तो अगर आप नॉवल पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलता है कि वो सोफिया को सबके सामने एम्बैरेस कर देता है, उसके पॉकेट में पैसे डाल के हेल्प करने के लिए करता है, लेकिन बाहर आके बोलता है कि मेरे पैसे गायब हो गए और सोनिया ने चुराए हैं, ऐसे।
तो नॉवल पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग है, पर मेरे को यहाँ पर जस्ट समरी करनी है तो ओवरप्लॉट मैं डिस्कस कर रही हूँ। अब अगले दिन जो रस्कोल्निकोव है वो सोनिया से मिलने जाता है और उसे बताता है कि उसी ने वो क्राइम किया था, वो जो लेडी की डेथ हुई थी। इसके बाद जो सोनिया है वो उसे बोलती है कि तुम जाओ पुलिस स्टेशन में सब कुछ कन्फेस कर दो, और वो उसे क्रॉस भी देती है, मतलब कि जो क्रिश्चियंस पहनते हैं क्रॉस का साइन वो भी देती है। वो जाता है और कन्फेस करता है उसे। उसके बाद 8 ईयर्स के लिए प्रिजन में डाल दिया जाता है साइबेरिया में। सोनिया उसे फॉलो करती है क्योंकि उसके मदर एंड फादर दोनों की डेथ हो चुकी है। वो एक खुद प्रोस्टिट्यूट थी तो उसने वो काम छोड़ दिया है। वो उसे पसंद करती है रस्कोल्निकोव को, लेकिन रस्कोल्निकोव उसे अभी भी लाइक अ डर्ट ट्रीट करता है, लाइक अ डर्ट, और वो वर्ल्ड को हेट करता है। लेकिन जेल में, साइबेरिया की जो जेल है, प्रिजन है, वहाँ पर सब सोफिया को पसंद करते हैं, सोनिया को पसंद करते हैं, इसके कैरेक्टर को पसंद करते हैं, क्योंकि वो फ्रिक्वेंटली उसे विजिट करती थी। और कुछ दिनों बाद जो रस्कोल्निकोव बीमार हो जाता है, उसे लेके जाते हैं, उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और जब वो हॉस्पिटल से जा रहा होता है तो वो सोनिया से मिलता है एक ब्यूटीफुल रिवर बैंक के साइड में जहाँ पर वो काम कर रहा होता है। और सडनली उसे ऐसा लगता है कि ही फील्स रियल लव फॉर हर। अब तक वो उसे एज अ डर्ट ट्रीट करता था, लेकिन रैंडम से उसे लगता है कि वो उसे पसंद करता है। तो यहाँ पर बोला गया है लास्ट में कि इसके पास अब एक होप है कि इसकी जो सज़ा है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी, और वो जल्दी ही वहाँ से निकल जाता है 7 सालों बाद ही। और उसके पास एक होप है कि वो यहाँ से जब निकलेगा तो उसकी जो लाइफ होगी वो बहुत बेटर होगी, हैप्पी होगी, और उसके पास सोनिया भी होगी। और यहाँ पर जो नॉवल है वो ख़त्म होती है। जैसे कि टाइटल सजेस्ट कर रहा है, क्राइम एंड पनिशमेंट, तो पनिशमेंट जस्ट ये नहीं है कि आपको पनिश कर दिया गया है, लेकिन जो पनिशमेंट है वो साइकोलॉजिकल है। वो क्राइम करता है, उसके बाद वो सही से सो नहीं पाता है, उसको ड्रीम्स आती हैं, उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या हो रहा है, ट्रॉमा हो रहा है, उसको फीवर हो रहा है या फिर वो फेंट हो रहा है, इन सब चीज़ों